दौर का एक बेहतरीन बादशाह फिर से तैयार। तलहा ले टाम सीवर, अच्छी गेंद, कलाइयों का अच्छा प्रयोग, एक रन लेने की कोशिश यहां पर विशाल यादव की, लेकिन वहां पर मना किया, इनकार किया नासिक किरमानी ने और ये कहा विशाल अभी 10+10 ओवर का ये मुकाबला है, अभी आराम से खेलने दीजिए, अभी तो बहुत सारे ओवर आने बाकी है। तो पहला ओवर इस रनिंग देखा जा रहा है। तलहा एक बार फिर तैयार, सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तैयार। इस बार कहां गे जा रही है वो पहला विकेट, नासिक किरमानी को कहीं ना कहीं पहला झटका लगता हुआ और एमसीसी क्लब को पहला झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सादिक किरमानी एंड कंपनी को नासिक किरमानी पहली दो गेंदें कहीं ना कहीं डिफेंस किया, उसके बाद पुल शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद पड़ने के बाद बड़ी ऊपर की तरफ आई और इस गेंद को पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी एमसीसी। ठीक, और ये एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद की टीम है। विशाल यादव, मैं देख रहा हूं कि विशाल और नासिक किरमानी की जोड़ी मैदान में देखी जा रही थी। भाई नाम बता। राहुल, चलिए राहुल अब नए बल्लेबाज के तौर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से तैयार तलहा, विशाल अभी भी नानी स्ट्राइक पर नजर आ रहा है। एमसीसी क्लब और किंग्स ईडन कॉलेज के दरमियान ये मुकाबला चल रहा है। 10+10 ओवर का ये मुकाबला और पहला। गुड मॉर्निंग। जो लोग ग्राउंड के अंदर है वो तमाम लोग बाहर चले जाए, जो लोग ग्राउंड के अंदर है वो तमाम लोग बाहर चले जाए। इस बार हल्का सा कड़ाइयों का प्रयोग करने की कोशिश किया था इस बल्लेबाज ने राहुल ने, लेकिन खिलाड़ी वहां पे जमा रखा है और 2 ओवर का ये पावर प्ले है। तो मैं देख रहा हूं कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी अभी अंदर देखे जा रहे हैं। फिर से तैयार तलहा, अच्छी गेंदबाजी तलहा कर रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी, अपने फन को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। इस बार रन स्वीप करने की कोशिश, आमिर वहां पर तैयार। इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं आया है और तलहा एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। अब पहले वर्ग की गेंदबाजी कहीं ना कहीं तलहा के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा गया और तलहा ने कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया है। सादिक किरमानी को कहीं ना कहीं वहां पर बांध के रखा था। इस बार कड़ाइयों का प्रयोग, गेंद कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर चाहने के लिए। तो पहला चौका इस ओवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है राहुल के बल्ले से। पहला ओवर प्रगति पर चल रहा है और तलहा गेंदबाजी के लिए तैयार। तलहा पहला ओवर गेंदबाजी लेकर तैयार है और राहुल ने कहीं ना कहीं चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला है। तो एमसीसी का अब खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। सादिक किरमानी का एक बड़ा विकेट गिरा है और 10+10 ओवर का ये मुकाबला है। नासिक किरमानी साहब का एक बड़ा विकेट गिरा और अब देख रहा हूं विशाल और राहुल की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है। विशाल और राहुल की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है। नासिक किरमानी पहली 2 गेंदें कहीं ना कहीं डिफेंस करने का अंदाज, लेकिन उसके बाद पुल शॉट खेलने का पूरा प्रयास था, लेकिन तलहा ने जैसे ही देखा पुल शॉट खेलने की कोशिश कर रहे, गेंद को काफी पीछे रखा, गेंद कहीं ना कहीं ऊपर की दिशा में आई। बॉलर ने बाजा आकाश, ठीक, आकाश तैयार, सामने विशाल, अच्छी गेंद और कहीं ना कहीं इससे मरतबा गेंद को खेलने की कोशिश किया था, गेंद सर पर दौड़ती चली जा रही है और एक और चौका आ गया, एक और कहीं ना कहीं बाउंड्री देखी जा रही है। आकाश की पहली गेंद और बल्ले का इनसाइड एज लगा और विशाल ने पहली गेंद पर कहीं ना कहीं खाता खोला है अपना और इस चौके के चलते अगर आंकड़ा देखा जाए तो पहुंच चुका है 8 के योग पर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद। और सामने जो टीम नजर आ रही है किंग्स ईडन स्कूल, ये पहले गेंदबाजी कर रही है और विशाल और राहुल की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है। इस बार अच्छी गेंद बेहतरीन डिलीवरी, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा, अपने हाथों को फिजाओं में लहराया फयाज ने और ये इशारा किया कि इस मर्तबा आपने कहीं ना कहीं दिशाहीन गेंदबाजी की है। इस 1 रन के चलते अगर आंकड़ा देखा जाए तो 9 रन पहुंच चुका है।
एक विकेट के नुकसान पर स्कोर है 9 रन और 10+10 ओवर का ये मुकाबला है। फिर से तैयार, इस मरतबा बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद डाली गई, बिल्कुल जड़ में इस मरतबा, और अंगूठा तोड़ इस मरतबा गेंदबाजी किया है आकाश ने। फैयाज जो अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, विशाल जो कहीं न कहीं सलामी बल्लेबाज के रूप में देखे जा रहे हैं। पहला विकेट गिरा नातिक किरमानी का, उसके बाद राहुल को लाया गया। फिर से तैयार आकाश, सामने विशाल, इस बार कराने का बेहतरीन प्रयोग, लेकिन इस मरतबा आमिर का बड़ा बेहतरीन कैच कि लगाकर होठ पानी में गुलाबी कर गया और वो तालाब तक के मछलियों को शराबी कर गया। आमिर का एक बेहतरीन कैच, और विशाल को भी अब कहीं न कहीं पवेलियन की तरफ जाता हुआ देखना पड़ेगा। एक और बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले ओवर में सादिक किरमानी का एक बड़ा विकेट गिरा और दूसरे ओवर में विशाल यादव का एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। आमिर की जितनी तारीफ की जाए कम, मानो ऐसा लगा जैसे ग्राउंड पर शक्तिमान आ गया हो, उठता हुआ नजर आया और इस कैच को अपने हाथों में समा दिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए दूसरा ओवर प्रगति पर और 2 बड़े नुकसान देखे जा रहे हैं। 2 बैट्समैन कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं। नाम सत्तू होंगे अब अगले बल्लेबाज। अब इनके कदों पर कहीं न कहीं जिम्मेदारी को सौंपा गया है, क्योंकि दोनों जो सलामी बल्लेबाज थे, जो ओपनिंग जोड़ी थी, वो अब देखी जा रही है पवेलियन की जानिब। अब सत्तू देखे जा रहे हैं स्ट्राइक पर। आकाश तैयार, अच्छी गेंद कवर की जानिब खेलने की कोशिश, लेकिन इस मरतबा अच्छा थ्रो आया है और 1 रन बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज मुकम्मल कर लेंगे। 10+10 ओवर का ये मुकाबला है और स्कोर अगर देखा जाए 10 रन, केवल 10 रन और 10+10 ओवर का ये मुकाबला। और किंग्स ईडन और एमसीसी क्लब, इन दोनों टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। फिर से तैयार आकाश, स्कोर बेहतरीन स्कोर है 10 रन। सामने है राहुल, इस बार कहीं न कहीं कलाइयों का प्रयोग करने की कोशिश किया था, लेकिन ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद जाके टकराई कहीं न कहीं थाई पैड से। और अभी भी स्कोर अगर देखा जाए तो 10 के योग पर 2 विकेट के नुकसान पर 10+10 ओवर का ये मुकाबला। और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका आफ्ताब माहौली। एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ा अंक तालिका पर, इस रन के चलते आंकड़ा कहीं न कहीं अगर देखा जा रहा है 11 के योग पर 11 रन और तीसरा ओवर प्रगति पर 10+10 ओवर का ये मुकाबला है। दूसरा ओवर प्रगति, इस बार फुल टॉस गेंद और उस मरतबा गेंद जाएगी 6 रन के लिए और अंपायर का इशारा ये नो बॉल का आया है, यानी जो अगली आने वाली गेंद होगी वो फ्री हिट होगी और एक लाइसेंस होगा, एक मौका होगा इस मरतबा कि इस गेंद को कहीं ना कहीं फिर से कवर करे, फिर से किसी भी दिशा में शॉट लगा सके, फाइल लेग थर्ड मैन या किसी भी दिशा में इस मरतबा भी शॉट लगा सके। फिर से तैयार आकाश राहुल के लिए, इस बार भी गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ने के लिए। 2 बेहतरीन छक्के, स्कोर अगर देखा जाए तो 24 रन बन चुका है। पहला ओवर तलहा ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उसके बाद ये ओवर बड़ा महंगा गया है, बड़ा महंगा ये ओवर गया है। और पहले ओवर में तलहा ने मात्र 4 रन दिए थे, मात्र 4 रन तलहा ने अपने ओवर में दिए थे। उसके बाद आकाश का ये ओवर बड़ा महंगा गया है। और राहुल को अगर देखा जाए, राहुल ने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। और राहुल का अगर निजी स्कोर देखा जाए तो 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जो उनकी टीम थी, जो विकेट का नुकसान हुआ था 2 विकेट का, सादिक किरमानी और विशाल यादव का 2 बड़ा विकेट गिरा था। अब उस विकेट पर कहीं न कहीं अंकुश लगा था रनों में, उस रनों के अंकुश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है राहुल और सत्तू की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10+10 ओवर का मुकाबला, 5 बॉलर इसके जाएंगे। 10+10 ओवर का ये मुकाबला, 5 बॉलर इसके जाएंगे। एक है मऊ की, एक है मोहम्मदाबाद की। 2 ओवर का पावर प्ले होगा, 2 ओवर का पावर प्ले होगा। 10+10 ओवर का ये मुकाबला आज के दिन का पहला मैच है ये।
किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल और एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद, इन दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। और सादिक किरमानी, नातिक किरमानी, अजीत जायसवाल, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मंच पर आसीन तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल को निकालकर सादिक किरमानी, नातिक किरमानी और अजीत जायसवाल जी की मोहब्बत में अपने आप को न्यौछावर किया है। और मेरे साथ मेरा साथी कमेंटेटर सैफ सरगंडा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बॉलर नेम शालू, तैयार सबको के लिए लेफ्ट आर्म सीमर ये गेंदबाज इस बार फिर से इस मरतबा गेंद को चलाया है और तलहा वहां पे मौजूद है। तलहा ने गेंद को बड़ी आसानी के साथ गिदर किया, कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद गेंद को सीधे रवाना किया शालू तक। इस एक रन के चलते अगर आंकड़ा देखा जाए तो स्कोर नहीं है, लेकिन आने वाले हैं सारी टीमें यहाँ पर आने वाली है। अब बल्लेबाज सामने नजर आ रहा है, रुकन वाला बल्लेबाज जिसमें 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। ये गेंद कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म सीमर की है, कुदरत ने नेचुरल इसके अंदर एक अच्छा ये होता है कि गेंद पड़ने के बाद कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जाती है। तो फिर से तैयार शालू, सामने राहुल नजर आ रहा है। इस बार रिवर्स निकाला है लेकिन इस मरतबा गेंद और बल्ले से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई इनसाइड एज नहीं और बाद में काम विकेट कीपर ने बड़े आसानी के साथ किया। फिर से तैयार शालू, इस बार कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग, गेंद वहां पर दो खिलाड़ियों की मौजूदगी में, दो खिलाड़ियों की मौजूदगी में डीप मिड विकेट और मिड विकेट उन दोनों के बीच से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर अगर देखा जाए तो इस चौके के चलते आंकड़ा है 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर राहुल ऑन फायर। राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है राहुल ने। वन मैन आर्मी अपना गेम को शो कर रहा है। फिर से तैयार शालू, सप्पू और राहुल की जोड़ी अब कहीं ना कहीं मैदान में देखी जा रही है और फील्ड में लगातार परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। फिर से तैयार शालू, सामने है राहुल, इस बार फिर से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ने के लिए कि राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए करता कौन है और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला है मगर फैसला इसी क्रिकेट के मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये फैसला अब कहीं ना कहीं राहुल कर रहा है। राहुल की बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है जैसे ये वानखेड़े स्टेडियम हो, जैसे ही गेंद पल्ले से संपर्क हो रहा है, मिडिल ऑफ द बैट आ रही है, गेंद कहीं ना कहीं रवाना हो जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से शालू तैयार, सामने राहुल, इस मरतबा रिवर्स स्वीप निकाला और गेंद फिर से निकल जाएगी और कितना रन मिलेगा, 4 रन। स्कोर अगर देखा जाए तो 40 रन बन चुके हैं। पहला ओवर तलहा ने क्या गजब की गेंदबाजी किया था, मात्र 4 रन दिए थे और संजय सिंह जी का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इनका भी आगमन हो चुका है तो शुक्रिया आपका संजय सिंह। इस बार फिर से अच्छी गेंद और गेंद पड़ने के बाद कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जा रही है। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन। अब मैं आगे कमेंट्री अपने बड़े भाई सैफ सरकंडा को दे रहा हूं कि चलाओ तीर बेहतर जो तेरी कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में है। माइक पर सैफ सरकंडा। ठीक है भाई। हाँ भाई, नुमान भाई का मैच होगा लेकिन देखते हैं कब होता है। हेलो, मैं मोहम्मद सैफ सरकंडा। आज जो यहाँ पे देखा जा रहा क्रिकेट और ये खेल की दुनिया, किंग्स ईडन क्रिकेट ट्रॉफी 26/2/2023, जिसे लगातार जिस चीज का नाम पुकारा जा रहा था, जिस मैच का नाम
फतेहपुर तालरजा में लिया जा रहा था उस वॉलीबॉल के ग्राउंड पे कि 26/2/2023 को एक आलीशान क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है। वो आज वो घड़ी वो लम्हा वो पल यहाँ पे सामने मौजूद, लेकिन इस मर्तबा तलहा सामने मौजूद। अच्छी गेंदबाजी आएगा सिर्फ एक, इस एक के साथ टोटल स्कोर 42 यानी 42 के स्कोर पे यहाँ पे मुकाबला देखा जा रहा है। और सामने मौजूद है तलहा, जो अभी हाल ही में अगर ये कह लिया जाए कि मां उषा जायसवाल खेल प्रतियोगिता में जो नदवासराय चमरही और न्याय पंचायत गौधरपुर ने एक बेहतरीन मुकाबला वहां पे खेला गया था, जिसमें संजीव सिंह एंड कंपनी न्याय पंचायत गौधरपुर अपने आप को मध्य मुकाबले टॉप पे रखा। और वो टीम सेकंड थी, द्वितीय थी, वो टीम थी तलहा एंड कंपनी। फिर एक बार अच्छी वहां पे गेंदबाजी की गई, बिल्कुल जड़ में, कोई चांस, कोई मौका, कोई स्पेस नहीं। उसके बावजूद सिर्फ एक की कॉलिंग, इस एक के साथ सहमत। टोटल स्कोर 43। 2 विकेट के नुकसान से अगर देखा जाए सामने विशाल 34 है यानी 34 की पार्टनरशिप। फिर एक बार तलहा लेफ्ट हैंड वहां पे गेंदबाज, अच्छी वहां पे बॉलिंग, लगातार बल्लेबाज को वहां पे छकाया जा रहा है। कोई मौका, कोई स्पेस वहां पे लंबी हिट लगाने का नहीं। और एक चेहरा वहां पे देखा जा रहा है जिसका नाम आमिर खान नदवासरा है, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म पेश किया था इटोरा चौधरीपुर में। फिर एक बार तलहा अच्छा रनअप वहां पे, लेकिन अच्छी शॉट वहां पे मौजूद कोई नहीं। क्या ये हिट जाएगी? लेकिन अभी तक उस बाल के पीछे प्लेयर ऑफिशियल का इशारा भी आना बाकी रहा। तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं सादिक किरमानी आप मोहम्मदाबाद गोहना और नातिक किरमानी मोहम्मदाबाद गोहना नेशनल स्पोर्ट चौक मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और शुक्रिया अदा कर रहा हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसिया और शुक्रिया अजीत जायसवाल, चंदन गुप्ता, टिंकू, इन तमाम लोगों का शुक्रिया। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़े खूबसूरती के साथ तलहा को जब भी मौका मिला है, तलहा को जब भी वहां पे मौका मिला अपने काम को अंजाम दिया है। इस मौके के साथ अगर अब वहां पे देखा जाए तो एक विकेट और तलहा के नाम जाती थी। और राहुल अपने विकेट का पतन यानी जो अब नुकसान होगा, जो खामियाजा होगा, वो खामियाजा होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने आप को यहाँ पे भुगते हुए टीम है किंग्स ईडन। तो एनसीसी का वो नौजवान जिसे तलहा के नाम से पुकारा जाता है, अपने काम को अंजाम दिया, एडवांटेज मिला एनसीसी को। नाम अभय सिंह चिंटू जो बल्लेबाजी के रूप में वहां पे देखे जाएंगे। और अब ये अपने टीम के लिए और अपने स्कोर, अपने खाते के लिए क्या कर पाएंगे। किंग्स ईडन गेंदबाज तलहा, तलहा से एक बार बाल लेके तैयार। और सामने बल्लेबाज जो देखा जा रहा है वो लेफ्ट हैंड अभय सिंह और सामने गेंदबाज से लेफ्ट हैंड तलहा खान। आज मध्य मुकाबले नॉर्मल ग्राउंड पे देखा जा रहा है और फील्ड में कुछ तब्दीलियां भी देखी जा रही हैं। वो तब्दीलियां कहां तक की जाएंगी और किस हद तक की जाएंगी। 2 ओवर का पावर प्ले वहां पे समाप्त होने के बाद जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है मध्य मुकाबिल फिर एक बार तैयार, लेकिन इस मर्तबा व्हाइट बॉल यानी दिशाहीन गेंदबाजी अतिरिक्त मिला, एक्स्ट्रा मिला। इस एक्स्ट्रा की वजह से स्कोर में इजाफा, अब जाके कहीं स्कोर जाके अटका है 46 यानी 46 के स्कोर पे। तो शुक्रिया फैयाज खान प्यारेपुर, शुक्रिया संजीव सिंह गौहरपुर, जफर भाई इस मर्तबा अभय सिंह, लेकिन सामने मौजूद एक अच्छा वहां पे होनहार, लेकिन सब्र का बांध टूट गया, बाल हाथों से छूट गया। ये सब्र का बांध था, उसको बांध के रख पाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन तलहा की मेहनत पे यहाँ पे पानी फेरा गया है। तलहा की मेहनत पे पानी फेरा गया। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए दो मुकम्मल अपना किया तलहा खान और कोटे का अपना मुकम्मल किया। और 3 का अब देखा जाए तो टोटल ओवर 4 हो चुका है। और 4 होने के बाद अब इस वक्त में देखा जाएगा किसको आजमाएंगे, कौन वो गेंदबाज होगा, कौन वो बॉलर होगा, किसको अब यहाँ पे आजमाया जाएगा, किसके ऊपर किसके भरोसे
अभी एक कमान छोड़ी जाएगी। कहाँ भाई ये नैया की प्रदीप कर रहा पार है कौन मैसेज? लगाएगा किंग्स एडन देखा नहीं हूँ। की, ये किसके हाथों में इसकी कमान इसकी छोड़ दी जाएगी। ना भाई प्रदीप का मैसेज नहीं आया है। तो तलहा बड़ी यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा परफॉर्म किया, जो 2 ओवर अपने कोटे का पूरा किया और 9 रन दे के 2 विकेट लिया, 2 विकेट यहाँ पे हासिल किया, प्राप्त किया। भाई बॉलर गेंदबाज शिवम निगम, जी शुक्रिया आपका। तो अब सामने निगम, गेंदबाज बाल लेके तैयार, इंतजार किया, लंबी अच्छी दौड़ वहां पे देखी जा रही है। वाओ, अच्छा एक्शन है, बड़े आसानी के साथ वहां पे सिंगल की कोशिश और मुकम्मल किया 1 रन बड़े खूबसूरती के साथ। और नो बाल है, नो बाल है। तो ये फैयाज कह रहा था कि नो बाल पे लाइसेंस मिलता है, क्या ये बात सच है फैयाज? लाइसेंस मिलता है। तो अब इस बात पे संजय सिंह भी गवाही दे रहे हैं और नातिक और सादिक भाई, तो ये गवाही है कि इस बाल पे मिलता है लाइसेंस और ये नो बाल है। 49 रन। आज तो है मोहम्मदाबाद में, मोहम्मदाबाद गोहना में। नेक्स्ट मैच, जो टीम जीतेगी वो यहाँ पे प्रस्थान करेगी, वो टीम जाएगी, वो टीम रुकेगी, क्योंकि उनका मैच खेला जाएगा। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा वो मैच नेशनल स्पोर्ट और चक्रपानपुर, ये दोनों टीम तैयार रहेगी, ये दोनों टीम तैयार रहेगी। इस मैच के बाद उनका मैच है। टोटल स्कोर 49 है और गेंदबाज निगम यहाँ पे देखे जा रहे हैं और ये नो बाल है। तो नो बाल है, अच्छा चांस है, मौका भी अच्छा है। इस बाल और इस मर्तबा क्या आने वाला है ये वक्त बताएगा, हालात तय करेगी। उससे पहले ये सिचुएशन के हिसाब से मध्य मुकाबिल खिलाफ होगा और खिलाफियत करना इस दौर में बड़ा नाजुक जमाना है और इस नाजुक जमाने में खिलाफियत करना मुश्किल काम है। तो अब यहाँ पे निगम क्या खिलाफत कर पाएगा, सामने बल्लेबाज, और इस बाल पे क्या होने वाला है। लेकिन क्या कहा जाएगा, आया सिर्फ 4 रन, सिर्फ आया 4 रन। तो अब इस 4 रन की वजह से टोटल स्कोर होगा 53 रन, यानी इस टीम का 53 हो चुका है एनसीसी का। अब अगर यहाँ पे बात की जाए गेंदबाज की, तो किंग्स एडन जो नौनिहाल और नौजवान है तलहा खान, जो अपने आप को मध्य मुकाबिल बचा पाया है। और बाकी के जो 3 ओवर है, बड़ी यहाँ पे मार पड़ी हुई, आज बड़ी मार पड़ी है। और मार पड़ने के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे 5 ओवर प्रगति पे है और 53 का स्कोर हो चुका है, 53 का स्कोर हो चुका है। इस मैच के बाद नेशनल स्पोर्ट और टीम चक्रपानपुर, ये टीम तैयार रहेगी। इसके बाद तबाह कोई चांस नहीं है। बल्ले का वहां पे अल्ट्रा एज लगा, अल्ट्रा एज लगा और आया इस बाल पे 4 रन, यानी इसे कहा जाता है एडवांटेज। और अगर यहाँ पे देखा जाए किंग्स एडन की यहाँ पे नाजुक जमाने के साथ नाजुक परिस्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, नाजुक परिस्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। जो अगर यहाँ पे लक की बात की जाए, किस्मत की बात की जाए, तो अच्छा लक यहाँ पे देखा जा रहा है एनसीसी का। मनोज जो लाइट ऑपरेटर है, लाइट आ चुकी है, तो अपने काम को अंजाम दे दें, जनरेटर को बंद कर दे। अब मनोज लाइट ऑपरेटर, इस मर्तबा अगर यहाँ पे देखा जाए तो विकेट कीपर की यहाँ पे कमी है। ये सब लोग यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सोचा जाए तो बाल बिल्कुल करीब से गया है। हो सकता था कि इस बाल को कलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काहे हो मासूम छोरा। दो रन
ओहो बेहतरीन चलिए सिक्स। फिर हेलो। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए निगम जो गेंदबाज है, निगम को यहाँ पे बड़ी मार पड़ रही है। निगम कहां से बच के निकल पाएगा? हर तरफ यहाँ पे लोग बल्ले और हॉकी के साथ खड़े हैं। ये हो रहा मोहम्मदाबाद में, मोहम्मदाबाद को लेकिन ना अच्छी वहां पे गेंदबाज, उसके बाद भी यहाँ पे विकेट कीपर देखा जाए आमिर बचे काम को पूरा किया और टोटल स्कोर 65 रन। इस मैच के बाद चक्रपानपुर और नेशनल स्पोर्ट ये टीम तैयार रहेगी। सादिक भाई बिल्कुल अपने काम को अंजाम देंगे। इस मैच के बाद फुल कंडीशन में दो टीम रहेगी, चक्रपानपुर और नेशनल स्पोर्ट। इस मरतबा हवाई फायरिंग की गई है और ऑफिशियल का फैसला 6 रन। दोनों हाथ हवाओं में फिजा में लहर रहा है, यानी ये गवाही दे रहा है कि ये बाल 6 है। कि निगम समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर हीरा नहीं होता। मोहब्बत के वसूलों से जरा वाकिफ होते, तुम्हारे आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। तुमने यहाँ पे समझ के काम नहीं किया और अंजाम बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। आगाज तो अच्छा था लेकिन अंजाम यहाँ पे खतरनाक है। अंजाम और आगाज अगर देखा जाए तो तलहा खान बड़ा अच्छा वहाँ पे आगाज किया था, शुरुआत की थी और स्टार्टिंग के बाद ये लग रहा था कि किंग्स इलेवन अपने काम को यहाँ पे बखूबी अंजाम देगी और टीम मध्य मुकाबिल अपने भाई क्या नाम है? उस मुकाबिल लेके जाएगी जिसे कहा जाता है, जिसे दुनिया लेके और दुनिया वालों इसे देखने के लिए पसंद करते हैं। वो मैच होता है फाइनल का। लेकिन तला के बाद जो 3 गेंदबाज थे उन तीनों को बड़ी मार पड़ी है। तो आमिर को वहां पे क्यों छुपा के रखा गया था? आमिर को 5 के बाद लाया गया है। आखिर ये रणनीति क्या है किंग्स इलेवन की? आमिर को अब जाके लाया गया, 5 ओवर मुकम्मल होने के बाद आमिर को यहाँ पे लाया गया। बाकी इस 5 ओवर के दरमियान आमिर क्या कर रहा था? ये पॉलिटिक्स, ये रणनीति, ये कूटनीति क्या थी किंग्स इलेवन की, तलहा एंड कंपनी की? और इस बार अच्छी वहां पे देखी जाएगी, विकेट कीपर ने काम को अंजाम दिया। अच्छी गेंदबाजी आमिर खान किंग्स इलेवन। और इस मैच के बाद नेशनल स्पोर्ट मोहम्मदाबाद गोहना चौक, लिस्टाफ मऊ और चक्रपानपुर ये दोनों टीम तैयार रहेगी। ये दोनों टीम तैयार रहेगी और फील्ड में एक बार फिर तब्दीली देखी जा रही है। तब्दीली देखी जा रही है किंग्स इलेवन और जो बल्लेबाज, अगर यहाँ पे कह लिया जाए जो बल्लेबाज, वो बल्लेबाज एनसीसी और किंग्स इलेवन अभय सिंह यहाँ पे देखे जा रहे हैं जो ऑन स्ट्राइक पर मौजूद, जिन्हें चिंटू के नाम से भी जाना जाता है और नौजवान सामने मौजूद है। तो अभय सिंह और सामने आमिर खान एंड मौजूद। कंपनी भी यहाँ पर खेलेगी, सलमान मिर्जा एंड कंपनी भी खेलेगी, तो सीआरपीएफ गाजीपुर भी खेलेगी, सारी ही टीमें खेलेंगी। इमरान एंड कंपनी भी खेलेगी, सारी टीमें खेलने वाली हैं यहाँ पर। 71 रन, 71 रन हो चुका है। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए सामने मौजूद फिर एक बार आमिर, अभय सिंह बल्लेबाज को यहाँ पे एक बार ठोका और इस बार वहां पे हवाई फायरिंग, कोई मौका नहीं। अभय ये नौजवान अभय सिंह ये कह रहा है कि हालात बदलने के खातिर दिलचस्प कहानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जमानी चलती है। ये अभय ये नौजवान अपने काम को अंजाम दे रहा है। ये नौनिहाल जो अगर देखा जाए तो एनसीसी, फिर एक बार सामने आमिर मौजूद। ओहो यहाँ पे बल्लेबाज को छक्का है लेकिन आएगी वाइड बॉल। बचे काम को विकेट कीपर ने पूरा किया। टोटल स्कोर अगर यहाँ पे देखा जाए 78 का, 78 टोटल स्कोर। और आज आमिर फिर एक बार मौजूद, लेकिन क्या ऑफिशियल का फैसला होगा? आएगी फिर एक बार दिशा हिंद गेंदबाजी और आएगा 5 रन इस बॉल पे, यानी बॉल तो है नहीं, अतिरिक्त और एक बाउंड्री। अब आ गया 5 बिना बॉल के, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज देखा जा रहा है एनसीसी का। और किंग्स इलेवन यहाँ पे जो खामियाजा है, जो नुकसान है, उसका भुगतान यहाँ पे कर रही है। टोटल स्कोर 83 यानी 83 रन।
83 का स्कोर अब यहाँ पे पूरा हो चुका है। आज किंग्स इडेन क्रिकेट ट्रॉफी जो 8 राजस्थान है। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए गैप में अच्छी खेली गई शॉट, लेकिन सामने प्लेयर मौजूद, बाल को किया कलेक्ट, उसके बाद आसानी के साथ यहाँ पे पूरा किया 2 रन। 85 का स्कोर हो चुका है किंग्स इडेन क्रिकेट ट्रॉफी। 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 40 रन की, जिसमें निगम का में अहम योगदान रहा है गेंदबाज के रूप में। और अब वहां पे सामने मौजूद 3 वहां पे प्लेयर देखे जा रहे हैं। उसके बाद वहां बॉल डाउन हो चुकी है और किंग्स इडेन क्रिकेट ट्रॉफी नॉर्मल ग्राउंड मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ, जिसमें विनर फर्स्ट प्राइज है 50,000 और जो सेकंड है रनर 30,000, मैन ऑफ द मैच 3,000, मैन ऑफ द सीरीज 5,000 और ऑर्गेनाइजर डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसिया, किंग्स इडेन इंटरनेशनल स्कूल चेयरमैन, प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे देखा जाए अजीत जायसवाल, सेक्रेटरी चंदन गुप्ता टिंकू, प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्पोर्ट चौक एमबाद नादिक किरमानी और सादिक किरमानी, एमसीसी गुलाम फहीम, आवेज, लाला, कौशल, विक्की, सैफ, रामेंद्र, विशाल, चिंटू, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो बेहतरीन यहाँ पे टूर्नामेंट देखा जा रहा है। और आमिर फिर एक बार 92 तो बड़ी यहाँ पे मार पड़ रही है किंग्स इडेन के गेंदबाज को, बड़ी यहाँ पे मार पड़ रही है। आमिर कहीं आपको बचना होगा, अपनी दस्तार यहाँ पे बचानी होगी, किंग्स इडेन की यहाँ पे गवाही बचानी होगी, किंग्स इडेन की यहाँ पे जमानत आपको रोकनी होगी। ऐसा ना हो कि किंग्स इडेन की यहाँ पे जमानत जब्त हो जाए। लेकिन इस मर्तबा हवाई फायरिंग और बाल गई सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए फैयाज का सारा 6 रन, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा दिया। टोटल स्कोर 98, 50 रन की यहाँ पे मुकम्मल पार्टनरशिप साझेदारी हो चुकी है। अब अगर यहां से चाहूंगा कि फैयाज कमेंट्री स्कोर 98 कितना हो चुका है, ओवर कितना किया, 6 ओवर खत्म मुकम्मल हो चुका। और अब चाहूंगा कि 4 ओवर की कमेंट्री जो है और संजय सिंह, एक 103 हुआ है। तो हल्ला बोल बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे एमसीसी मोहम्मदाबाद के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक तरफ है चिंटू सिंह और नॉन स्ट्राइक पे मोहम्मदाबाद के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक करंट टाइम के फन यहाँ पे दिखा रहे हैं। वहीं किंग्स इडेन के गेंदबाजों की जमकर खबर ली जा रही है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि फील्डिंग जो है बहुत खराब देखी गई अब तक। इस बीच एक और खूबसूरत स्ट्रोक चिंटू सिंह अभय के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। तो टोटल स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ मोहम्मदाबाद का 104। तो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। और बॉलर्स नेम बता दें आप लोग, रोहित है संभवतः गेंदबाज। एक बार फिर से खेला गया स्ट्रोक, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग मोहम्मद उमर के द्वारा। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था छोर बदलने का, 2 रन भागकर पूरा कर लिया गया। और जो निर्णायक की भूमिका में आप देख रहे हैं फैयाज अहमद इस समय मेन अंपायर है, और सेकंड अंपायर जो स्क्वायर लेग अंपायर उनका नाम बता दें धीरज उर्फ मेटी, जो कि बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, संभवतः सादिक 11 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और सप्पू यादव अभी अभी बताया गया कि लगातार 4 गेंद पे 4 बड़े छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे। सप्पू यादव पूरी तरीके से कमबैक के इरादे से हैं, पूरे सीजन दिखाई नहीं दिए, लेकिन कहीं न कहीं सीजन जो अब समाप्ति की तरफ है, अब नाइट मैचेज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सप्पू यादव ने, और इस बीच चिंटू ने एक और निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, एक और खूबसूरत छक्का, और इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 110, 12 रन।
धीरज शर्मा के बारे में मैं बता रहा था, सिर्फ कद उनका छोटा है, बहुत बड़े वॉलेंटियर्स बॉल की सप्लाई बनाए रखे, बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं और मजे हुए क्रिकेटर हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं और लेफ्ट हैंड मीडियम पेस बॉल डालने के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्कोर 140 के ऊपर अगर चला गया तो बड़ी मुश्किल होगा इस विकेट पे चेस करना। जैसा कि ये विकेट है, मुझको लग रहा है कि तेज विकेट बनाया गया है और सप्पू 135-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं और साथ में जो है चिंटू सिंह वो भी लेफ्ट आर्म सीमर है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम बनाई है एमसीसी मोहम्मदाबाद, जो इस टूर्नामेंट की एक तरीके से मेजबान टीम है। लगातार ये लोग इसी ग्राउंड पे पूरे महीने 12 महीने यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका एडवांटेज इन लोग के फेवर में जाता हुआ जमकर खबर ली गई है किंग्स ईडन के तमाम गेंदबाजों का। और आमिर जो है विकेट के पीछे लगे हुए, एकमात्र गेंदबाज तला जो बिल्कुल अपने मामा यानी कि कामरान खान के अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जैसा कि स्कोरर ने बताया 2 ओवरों की बॉलिंग कर रखी है उन्होंने और 2 ओवरों में मात्र 9 रन दिए, तो लाजवाब बॉलिंग की है तला ने। एक बार फिर से स्लो वन, लेकिन देखा पड़ा और फिर चला 6 रन। सप्पू हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं स्कोर से जानना चाहूंगा सप्पू अपने व्यक्तिगत कितने के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं गुस्से में देखे जा रहे हैं सप्पू यादव, वो दिखा रहे हैं विशाल यादव और फैयाज को कि पूरे सीजन आप लोगों ने हमको क्यों नहीं मौका दिया। दिखा रहा है 45 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहला 50 आने वाला है। नहीं पता। देखिए भाई सप्पू यादव जी, आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा आ चुका है। अगर अगली बॉल आपने फेस करते ही छक्का लगा दिया तो 500 रुपए का इनाम आएगा, जो 250 कमेंट्री बॉक्स में जमा हो जाएगा, 250 आपके अकाउंट में फोन पे के जरिए भेज दिया जाएगा। अजीत जायसवाल जी 500 रुपया भेजवा दीजिए। अनाउंसमेंट वही इनाम होगा जो यहाँ पे आके जमा होगा, नहीं तो अनाउंसमेंट नहीं होगा। ये है उमर, तो उमर संभवतः मऊ से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। अब देखना है लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और वहीं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चिंटू भी हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहे हैं। टोटल स्कोर जो है वो एमसीसी मोहम्मदाबाद का बड़ी तेजी से आगे निकल चुका है। 7 ओवरों की समाप्ति पे 119 रन, कहीं न कहीं स्कोर 160 के आसपास देखा जा सकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी कर गए तो 40-45 रन और बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिकेट और गिरगिट कभी भी रंग हो सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है इस ओवर में। 8वें ओवर की शुरुआत करेंगे उमर चिंटू के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल चिंटू के लिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया गया, माफ करिएगा, लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट बॉलिंग की शुरुआत किया और पहली ही बॉल कोई इशारा नहीं आया संभवतः फैयाज का, कहीं प्रतीत हो रहा था किसी शरीर के अंग से टच हुई थी बॉल, तो जिसकी वजह से डॉट बॉल आई। और इस बार फुल टॉस पे लिया, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र देखते रह जाएंगे। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। तो एक शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया सादिक किरमानी एंड कंपनी ने। बड़े सोच विचार के बाद इस टूर्नामेंट को थोड़ा पहले कराना चाहिए था, लेकिन विचार बनाते बनाते कहीं न कहीं थोड़ा सा लेट हो गए, 1 महीना लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद नहीं खेलेगी, कब खेलेगी ये देखते हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो देखिए जैसी की सूचना अभी मिली है, बड़े भाई ने बताया कि एक इनिंग जैसे हो जाएगी तो दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी और बड़े भाई शिव बच्चन यादव जी और साथ में कपिल प्रधान जी जाएंगे। दोनों लोग परिचय प्राप्त करने के लिए जाएंगे और रिबन काट के इस शानदार मैच का उद्घाटन करेंगे। तो मैं चाहूंगा दोनों टीमें एक इनिंग के बाद लाइनअप हो जाएंगी। शिव बच्चन यादव जी और कपिल प्रधान जी जाएंगे एक इनिंग के बाद दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए। तो बढ़िया ओवर अब तक, उमर की जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और लेफ्ट हैंडर को मारने पे थोड़ा सा विवश किया। अब मौका है यहाँ पे सप्पू यादव के पास 500 रुपए का इनाम जीतने का, जो अजीत जायसवाल इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा रखा गया कि इस बॉल में अगर सप्पू यादव छक्का लगा के अपना 50 पूरा करेंगे तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो पहला ये जो तोहफा है, जैसा अनुमान लगाया बड़े भाई ने कि कुछ उस प्रकार के अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया, इस गेंद के बाद में बताऊंगा।
तो मौका है यहाँ पे शप्पू यादव के पास 500 रुपए जीतने का। और जैसा कि फुल टॉस बॉल थी, लोअर फुल टॉस थी, 2 रन कम बनाया, तो क्या 300 रुपया चाहे तो आप दे सकते हैं जायसवाल जी? 150, उन्होंने कहा 150 दे दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, इस चौके की मदद से पछता रहे हैं शप्पू यादव को। लग रहा है कि दिहाड़ी बन गई थी, एक दिन का पूरा काम हो चुका था, लगभग 2 रन दूर रह गए। खैर कोई बात नहीं, आगे भी मौका मिलेगा और भी इनामात लगाए जाएंगे। अगला जो मुकाबला होगा, और मौका है पहला, नहीं माफ करिएगा, तीसरा या चौथा विकेट है, तो शप्पू यादव के इनिंग का खात्मा हुआ। अब जा रहे हैं खुद इस टीम के संभवतः कैप्टन और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अजीत जायसवाल। अगर ये छक्का लगाते हैं तो सादिक किरमानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनके प्रत्येक छक्के पे सादिक उस्ताद की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने थंबल दे दिया कि बिल्कुल दिया जाएगा, तो आपके पास भी मौका है। तालियां बजा दीजिए भाई। शप्पू यादव ने वापसी का ऐलान बिल्कुल बजा दिया है। फैयाज के लिए खतरे की घंटी है। 49 के व्यक्तिगत स्कोर पे आउट हुए हैं शप्पू यादव, तो कहीं न कहीं फैयाज ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं तो उनकी जगह कटने वाली है। अगर शप्पू यादव इस तरीके की हल्ला बोल प्रदर्शन कर जाएंगे तो फैयाज का जो सिलेक्शन है वो कटता हुआ नजर आ रहा है मुझको। इसीलिए फैयाज आज अंपायर की भूमिका में लगे हुए हैं। बिगेस्ट 6 मारने की जब बात की जाती है तो फैयाज उस लिस्ट में जरूर इनका नाम आता है। बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। और गेंदबाजी संभवतः निगम हो तो हाथ उठा दें। आमिर बॉलर नेम बता दो। आकाश। अच्छी बॉल है, वहां पर विकेट कीपर से बॉल फंबल हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था छोर बदलने का बड़ी तेजी के साथ, और एक और मौका बना है रन आउट का। एक तरीके से कहा जाए तो आत्महत्या कर लिया चिंटू ने। कोई जरूरत नहीं थी, जायसवाल जी को स्ट्राइक देना चाहिए था। अब जा रहे आवेज, मोहम्मद आवेज, पुराने समय के एक और ऑलराउंडर, दिग्गज क्रिकेटर। तो ये तमाम जो प्लेयर हैं बड़े दिनों के बाद क्रिकेट की फील्ड में अपने आप को प्रस्तुत किया और एक मौका बनाया है, और अच्छा स्कोर इनकी टीम ने अब तक बना रखा है। स्कोर भाई नुमान का मैच अभी जानकारी नहीं है, लेकिन रहेगा यहाँ पर। भाई नाम तो लगातार 3 बॉल में 3 विकेट आए, यानी विकेटों की जो हैट्रिक है वो पूरी हो गई। लेकिन गेंदबाज की हैट्रिक अभी इस बॉल पे अगर विकेट गिरेगा। अब जा रहे हैं मोहम्मदाबाद एमसीसी के पूर्व और वर्तमान भी, आज भी कैप्टन है टिंकू भाई। इन्हीं के संरक्षण में हम लोगों ने मोहम्मदाबाद में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और टिंकू भाई जो छक्का, तो मैं जब करंट में खेलते थे तब भी बहुत कम बार देखा हूं मारते हुए, शायद जवानी में तो नहीं, लेकिन बुढ़ापे में अगर छक्का लगा देते हैं तो किरमानी कपल्स ब्रदर यानी दोनों भाइयों की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। टिंकू भाई मार दीजिए, कम से कम 500 मेरा बन जाए।
तो टिंकू भाई अगर छक्का लगाते हैं तो सादिक किरमानी, नातिक किरमानी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ऑन द हैट्रिक है, अगर ये विकेट गिरेगा तो बॉलर की हैट्रिक और लगातार, और क्या कलात्मक बल्लेबाजी, तालियां बजनी चाहिए भाई। आजकल के क्रिकेट में इस प्रकार के स्ट्रोक तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको मालूम था, कहीं न कहीं उनको मालूम था कि विकेटों का जो सिलसिला है, अब ये दोनों बल्लेबाजों के पास मौका है 500 रुपए का इनाम जीतने का। चलिए जायसवाल जी तो छक्का लगा सकते हैं, कदकाठी के मजबूत खिलाड़ी हैं, बिग हिट के लिए जाने भी जाते हैं। और क्या निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्रिकेट का एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला, पॉइंट और गली के बीच में खेला गया स्ट्रोक 4 रन के लिए। तो कलात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीत जायसवाल, छक्के के लिए जाइए, क्योंकि जो आपका स्कोर है वो बड़ा विशाल स्कोर हो चुका है। इस ग्राउंड के हिसाब से तकरीबन 150 के आसपास टीम दिख रही है आपकी। पल्ला घुमाइए और ये विमर है, नो बॉल है, 5 रन गिफ्टेड है। ये हमको लग रहा है चौथी या पांचवी ऐसी बाउंड्री है जो थर्ड मैन एरिया में आई है। और हमारे साथ जो इस पूरे टूर्नामेंट में आपको शानदार कमेंट्री करते हुए दिखेंगे 2 युवा कमेंटेटर, सैफ सरकंडा और फैयाज कारी साथ प्यारेपुर, लाजवाब कमेंट्री करते हैं। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा एक से एक प्लेयर आपको इस ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे, और अंतिम दिन तो यहाँ पे मेला लगेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर देखने, और इस बीच एक और खूबसूरत स्ट्रोक कवर एरिया में खेला गया। अजीत जायसवाल के बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका। ओवर की समाप्ति 9 ओवर 149 रन, और विकेटों की जो संख्या है 7 विकेट गंवा चुकी है एमसीसी मोहम्मदाबाद। दो लाजवाब कमेंटेटर, और जो लाइव टेलीकास्ट यानी कि फेसबुक पे जो लाइव दिखाया जा रहा है वो काम दे रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट लाइव आफ्ताब माहौली। अगर हो तो हाथ उठा दे भाई, स्वागत है आपका इस मऊ मोहम्मदाबाद की सरजमी पे जो माहौल से चलकर आए हुए हैं। और पूरे टूर्नामेंट में इनके फेसबुक आईडी पे आपको लाइव टेलीकास्ट का नजारा मिलेगा, बहुत क्लियर लाइव आती है इनके आईडी के जरिए। आप कहीं भी हो, देश विदेश प्रदेश, घर बैठ के फेसबुक के जरिए आप पूरा आनंद उठा सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट का। तकरीबन ये 5 दिन टूर्नामेंट चलेगा, 16 टीमों को एंट्री दी गई है। प्रत्येक दिन संभवतः जैसा प्लान किया है सादिक किरमानी ने, 4 टीमों को बुलाया जाएगा और 2 टीमों को लीग और 1 क्वार्टर फाइनल, यानी प्रत्येक दिन एक टीम को सेमीफाइनल का टिकट दे दिया जाएगा। ये उमर रूल आउट के बहुत बड़े गेंदबाज हैं और बड़ी लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। जैसा कि एक बॉल आपने देखा, टिंकू भाई जो पूर्व क्रिकेटर है उनको छकाया, और टिंकू भाई के विकेट का पतन होता हुआ 8वां विकेट गिरता हुआ। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज शाकिर साहब। हाँ बिल्कुल, जैसे ही इनिंग ओवर होगी दोनों टीमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके किंग्स ईडन और एमसीसी मोहम्मदाबाद, आप लोग लाइनअप हो जाइएगा और रिबन काट का उद्घाटन करेंगे शिव बचन यादव जी, जो हल्के हल्के कदमों से संभवतः कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रहे हैं। साथ में कपिल प्रधान जी भी जाएंगे। तो ये 2 सम्मानित लोग तो सैफ आजमी साहब भी साथ में होंगे, और भी हमारा, और 500 रुपए की दिहाड़ी बन गई है अजीत जायसवाल की। ओ माफ करेगा साकिर, यहाँ पे देखिए दोनों भाई कितने चालाक हैं, इन लोगों को मालूम था कि कहीं न कहीं अनहोनी होने वाली है, तो यहाँ इनाम लगा नहीं था साकिर जमाल साहब आपके ऊपर। और इसी के साथ इस टूर्नामेंट का पहला 150 का टारगेट छू लिया एमसीसी मोहम्मदाबाद ने, 155 रन। और तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो चीफ गेस्ट इस पहले मैच के उद्घाटन करता परम आदरणीय शिव बचन यादव जी, कपिल प्रधान जी, सैफ आजमी साहब और भी तमाम लोगों को मैं चाहूंगा कि मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। तो जैसे इनिंग ओवर होगी तुरंत आप लोग लाइनअप हो जाइएगा और उसके बाद आगे की कमेंट्री करेंगे सैफ सरकंडा।
इस इनिंग के बाद, एक इनिंग के बाद टोटल स्कोर जो है 155 रन। चलिए ओवर, इस आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक। एक बार फिर से लाजवाब बॉल, गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली। जो एंगल होता है लेफ्ट आर्म, ये एक तरीके से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो जाहिर सी बात है बॉल अगर थोड़ा भी टर्न कराएंगे तो गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलेगी, जो राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए। और एक बार फिर से थर्डमैन एरिया में वहां अच्छी फील्डिंग की गई। बॉल फंबल हुए, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन एक ही रन से यहां पे रुक गए, संतुष्ट हो गए दोनों बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे संभवतः होंगे प्रभुनाथ यादव, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, संभवतः आखिरी बॉल हो सकती है। फैयाज इशारा करेंगे वहां से, बिल्कुल। तो क्या प्रभुनाथ इस आखिरी बॉल पे बड़ी हिट लगाएंगे, अपनी टीम का स्कोर 160 के ऊपर लेके जाएंगे? देखने वाली बात है। बल्ला घुमाया जरूर था वहां पे, रन के लिए भागे हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन तब तक एक रन भागकर पूरा कर लिया गया। मिस फील्डिंग हुई और दूसरा रन भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो एक इनिंग समाप्त हो गई है, लाइनअप हो जाए भैया, जो वहीं पे दोनों टीम को लाइनअप करा दें। टोटल स्कोर हो गया 158 रन। तो 10 ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर है 158 रन। जीत के लिए 60 बॉल में 159 रनों की जरूरत है। दोनों टीमें लाइनअप हो जाए और उद्घाटन करने के लिए जाएंगे मेरे भाई परम आदरणीय शिव बच्चन यादव जी, कपिल प्रधान जी, सैफ आजमी साहब और आगे की कमेंट्री सैफ सरकंडा, और साथ में रहेंगे जंग बहादुर यादव जी, पूर्व महाप्रधान। आपका भी स्वागत है। कार कब आए? Ruangnya kata boy. देखो लाइव चल रहा है। देखो बंद देखो अंकल देखो आय कर दो इधर तो आज किंग सडन क्रिकेट ट्रॉफी जो उद्घाटन किया जाएगा, जिनके शुभ हाथों से आज यहाँ पे फीता काटा जाएगा, तो नाम और शख्सियत और पहचान यहाँ पे उनका आगमन हो चुका है। तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इस किंग सडन क्रिकेट ट्रॉफी आपका हार्दिक अभिनंदन मोहम्मद सैफ सरकंडा, जो आपका लगातार स्वागत कर रहा हूँ, जिसमें अगर देखा जाए तो श्रीमान जंग बहादुर जी पूर्व महाप्रधान और श्रीमान मान्य श्री कफी मोहम्मद साहब जो प्रधान शेख अहमदपुर, और उनके साथ अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जनाब श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी, जो ये 3 नाम यहाँ पे मौजूद है। ये तीनों नाम जाएगा, अपने काम को अंजाम देगा और अपने शुभ हाथों से फीता काटेगा। श्रीमान आली जनाब शिव बच्चन यादव जी से मेरी कई बार मुलाकात हो रही है, जो मैं ग्राम पंचायत सरकंडा से आता हूँ, जिसके पूर्व प्रधान रामधरम यादव जो मेरे ग्राम पंचायत से हैं, उनसे मेरा अच्छा खासा नाता भी है और कई बार उनके साथ मैं ट्रैवल भी किया हूँ। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज मध्य मुकाबले यहाँ पे देखा जाएगा, इस काम को यहाँ पे पूरा करने के बाद जिस नाम के लिए जाना जाता है, जिस कमी, जिस पहचान, जिस जान को यहाँ पे कहा जाता है, वो जान है श्रीमान शिव बच्चन यादव की नाम। अब उस नाम को यहाँ पे देखा जाएगा और
जो काम है, जो रीति, जो रवाज है, जो रवायत है इस मोहम्मदाबाद गोहना की, इस मऊ नाथ भंजन की, उसको यहाँ पे बचाया जाएगा। और बचाने के लिए, गवाही देने के लिए यहाँ पे मौजूद जंग बहादुर जी पूर्व महाप्रधान और कफील अहमद साहब प्रधान शेख अहमदपुर, और जो चहेता सत्ता है, जो सबके दिलों में बसता है, जो सबके दिलों की धड़कन है, जो सबके दिलों पे नाश करता है, उसका नाम शिव बच्चन जी, शिव बच्चन यादव जी यहाँ पे भी देखे जा रहे हैं, जो बड़े हल्के हल्के कदमों से यहाँ पे उनका काफिला, उनका ग्रुप, उनका हुजूम सीधा काटने के लिए, यानी इस मैच का आज उद्घाटन करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे उस मध्य मुकाबिल को, उस चीज को यहाँ पे मोबाइल में कैद किया जा रहा है, पल पल की दास्तान कैद की जा रही है, मोबाइल के जरिए पल पल की दास्तान लाइव भी दिखाई जा रही है। तो श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी का पूरा काफिला, पूरा हुजूम, पूरा मजमा यहाँ इसको लाइव दिखाया जा रहा है। जो बड़े दूर दराज के लोग देश विदेश प्रदेश इस मैच को देख रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि आज जो किंग्स इलेवन क्रिकेट ट्रॉफी का जो उद्घाटन मैच और जो उद्घाटन कर रहा है, वो नाम कौन है, वो शख्सियत कौन है, इस चीज को भी यहाँ पे नोट किया गया और इस चीज को लाइव दिखाया जा रहा है। तो लाइव दिखाने के बाद अगर ये यहाँ पे कह लिया जाए कि उधर फूलों की, उधर साजिश पे साजिश हो रही है, उधर फूलों की बारिश हो रही है, कम से कम आप लोग ताली वगैरह बजाते रहे, इससे लगे कि यहाँ श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी का काफिला, उनका ग्रुप, उनका हुजूम यहाँ पे देखा जा रहा है और इस चीज को यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है। तो बड़े दूर दराज तक ये मैसेज जाएगा, ये मोहम्मदाबाद गोहना मऊ से ये संदेश जाएगा, ये पैगाम जाएगा, और पैगाम जाने के बाद जब ये कल परसों ये पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे, ये सोशल पे फैल जाएगा कि किंग्स इलेवन क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन कौन किया था, तो वो नाम आगे आएगा और वो नाम आएगा श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी का। ये उनका पूरा काफिला, उनका हुजूम और उनके साथ जो यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे लश्कर के साथ यहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो जंग बहादुर जी पूर्व महाप्रधान और कफील अहमद प्रधान शेख अहमदपुर। और अब अगर वहाँ पे देखा जाए तो श्रीमान लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, और अंजाम देने के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब उनके हाथों में बल्ला होगा। इस चीज को भी लाइव दिखाया जाएगा कि श्रीमान शिव बच्चन यादव जी ने उद्घाटन करने के बाद, फीता काटने के बाद अपने हाथों में बल्ला लिया, अपने हाथों में बल्ला लिया और बल्ला भी चलाया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी कहीं न कहीं अपनी जवानी को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। मैं भी जवानी के आलम में कभी क्रिकेटर हुआ करता था, लेकिन आज जिस दौर में सबको गुजरना है, वो दौर मेरे सामने है, और अपने हाथों में बल्ला लिया, उसको महसूस किया, फील किया, और उस चीज को लगातार आफ्ताब माहौली अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा है कि उठाओ कैमरा, जरा तस्वीर खींच लो, हसीन लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। तो आफ्ताब माहौली जो आजमगढ़ से बड़ा लंबा सफर तय किया, ये लम्हा, ये पल, ये दास्तान अपने कैमरे, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए ये कैद करूंगा कि हाँ श्रीमान शिव बच्चन यादव जी जब फीता काटेंगे, जब उनके हाथों में बल्ला होगा, तो उस चीज को मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव पे शेयर करूंगा और ये सोशल पे फैल जाएगा, ये सोशल पे दौड़ेगा, ये सोशल पे दौड़ेगा कि श्रीमान मान्य श्री जो किंग्स इलेवन क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन था उन्हीं के हाथों से किया गया था। और उद्घाटन करने के बाद, फीता काटने के बाद जब उनके हाथों में बल्ला आया था, तो श्रीमान जी ने अपनी जवानी को भी महसूस किया था। तो शुक्रिया आपका, जो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे लम्हों के साथ ये आफ्ताब माहौली अपने कैमरे में वो लगातार वो हर पल हर लम्हा कैद किया, और कैद करने के बाद एक मैसेज की तरह सोशल पे फैला दिया है सोशल पे। और यूट्यूब पे जब कल परसों के बाद आप सर्च करेंगे आफ्ताब माहौली, ये यूट्यूब पे मिलेगा ना जी, शुक्रिया आपका। ये फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे मिलेगा आपको। जो 2 दिन बाद आप सर्च करेंगे ये किंग्स इलेवन क्रिकेट ट्रॉफी, कि उस मैच का उद्घाटन कौन किया था, उस मैच का उद्घाटन मैच कौन खेला था, तो वो नाम फर्स्ट पे आया था, वो नाम पेज पे आ जाएगा कि अली जनाब श्रीमान मान्य श्री शिव बच्चन यादव जी का पूरा काफिला था, पूरा लश्कर था, पूरा ग्रुप था,
और उस मैच को एक नई राह दी थी, एक नया रास्ता दिया था। जो उद्घाटन करने के बाद अपने काम को यहाँ पे अंजाम दिया और बड़ा प्यारा यहाँ पे लगा। जो नातिक किरमानी और सादिक किरमानी श्रीमान जी का फूलों से यहाँ पे मल्यार्पण किया गया कि तुमसे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, कि तुमसे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, कभी सादिक तो कभी नातिक बोलेंगे, श्रीमान शिव बच्चन जिंदाबाद थे जिंदाबाद बोलेंगे। ये तमाम लोग गवाही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे उनका आगमन हुआ, स्वागत भी किया गया और मैच का उद्घाटन भी किया गया। उनके हाथों से फीता और उन्हें मल्यार्पण भी किया गया। जो एनसीसी के बल्लेबाजों ने 10 ओवर खेलने के बाद 159 का यहाँ पे लक्ष्य दिया है, मकसद दिया है किंग्स ईडन को। किंग्स ईडन आमिर तलहा खान एंड कंपनी क्या इस 10 ओवर ये 60 गेट पे 159 का मकसद पूरा कर पाना आसान काम है। जी भाई आज से कल जो स्टार्ट टीमें हुआ भाग है। ले रही है, जो कल टीम पार्टिसिपेट करेंगी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, ये सारी टीमें कल आने वाली हैं। हो सकता है कि कल परसों के बाद रवि बनारसी भी देखा जाएगा और जो अपना बिहार सीजन पूरा करने के बाद इस नॉर्मल ग्राउंड पे देखा जाएगा रवि बनारसी भी, और तमाम उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का क्रिकेटर और नौजवान और नवनिहाल देखा जाएगा। जो ये पूर्व जवार के लोग उसे देखने के लिए बेताब बेचैन है। तो लगातार सादिक भाई और नातिक भाई गवाही दे रहे हैं कि पूर्वांचल का हर एक सितारा, हर एक क्रिकेटर आएगा अपना फन दिखाने के लिए इस नॉर्मल ग्राउंड पे। तो ये तमाम पूर्व जवार के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि इतने बेहतरीन क्रिकेटर आपके सामने मौजूद होंगे, जो आपको बड़ा लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा और आपके निगाहों के सामने होंगे। तो किंग्स ईडन अपने सलामी बल्लेबाज को भेजते। बल्लेबाज हेलो खालिद भाई नमो। पहला ओवर के फेंकी हाँ? संतोष अस्तोष। इनिंग स्टार्ट एक बार फिर से। किंग्स ईडन क्रिकेट ट्रॉफी। हेलो, तो अब बल्लेबाज नेम बता दें। बॉल नई बॉल चाहिए, बस 2 सेकंड। डाउन हो रहा है नेट नहीं डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। यस बल्लेबाज नेम बता दें अब। तलहा कहाँ हो? तलहा आपने अच्छी गेंदबाजी किया, उसके बाद आप अगर छिप रहे हैं तो इसमें कहीं आपकी कमी है। आमिर भाई छिपे तो बात समझ आ रही है। पहली बॉल 6 रन।
से एक बार। नेटवर्क इशू नहीं है, लेकिन FPS डाउन होता है, वही नहीं समझ में आ रहा है। वाइड बॉल, नेटवर्क तो सही है लेकिन FPS डाउन हो जा रहा है, बिल्कुल टावर के पास में बैठने के बाद भी। एक बार फिर से 6 रन। ये आज से ही टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। रन। एक बार फिर से बाउंड्री, उस पार, इस पार नहीं उस पार। 6 रनों के लिए। एक बार फिर से इस पार नहीं उस पार। जी हाँ, फर्स्ट मैच है। नुमान एंड कंपनी आएगी भाई, सारी टीमें आने वाली हैं यहाँ पर। पहली बॉल पर पहला विकेट गिरता हुआ।
4 रनों के लिए। चालू होता का? अरे यार शमसुद्दीन से मांग रहा नंबर यार। भाई साहब शमसुद्दीन के फोन। हेलो 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 टोटल स्कोर 32 रन हो चुका है। 32 रन। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए सामने आमिर मौजूद, लेकिन ये है वाइट बॉल। वाइट बॉल यानी अतिरिक्त जो चुका है किंग्स इडेन के स्कोर में। और श्रीमान आली जनाब शिव बसन यादव जी इस मुकाबले को अपने आंखों में कैद करे। आमिर इस मर्तबा आमिर का कैच बड़े आसानी के साथ वहां पे किया गया। आमिर को किया गया, फिर एक बार चलता आमिर वापस आएगा। पवेलियम रिटर्न अपने खेमे में आएगा, अपने घर वापसी करेगा आमिर। अब उसकी जगह कौन लेगा? उमर। जो उमर अब आमिर की जगह लेंगे। और जो नौजवान ये नौनिहाल जो मऊ से ताल्लुकात रखता है, लेकिन आज अपनी दस्तार, अपनी गवाही, अपनी जमानत बचाने के लिए किंग्स इडेन बल्लेबाज के रूप में सामने मौजूद है, जो ऑन स्ट्राइक पर है। और श्रीमान आली जनाब शिव बसन यादव जी ये कह रहे हैं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का एक दीवान होता। तेरी महफिल में आप ये सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये श्रीमान शिव बसन यादव जी कह रहे हैं। और कफील अहमद साहब और इस मर्तबा वहां पे उमर अच्छी शॉट थी, लेकिन प्लेयर मौजूद अच्छे साथ के साथ वहां पे बॉल हुआ कलेक्ट। चक्रपानपुर टीम कैप्टन और टीम कैप्टन नेशनल स्पोर्ट चौक मोहम्मदाबाद गोहना अपना के टास्क करा लें। जो अगला मैच खेला जाएगा 8 ओवर का, वो टीम चक्रपानपुर नेशनल स्पोर्ट मोहम्मदाबाद गोहना डिस्ट्रिक्ट मऊ, वो आके अपना दोनों टीम कैप्टन धीरज अपना के टास्क करा लें। 2 ओवर और टोटल स्कोर 35 रन। जो 60 बॉल खेलने के बाद एनसीसी ने जो मकसद दिया, वहां पे लक्ष्य दिया 159 रन का, 159 का मिला वहां पे टारगेट। अब उसको पूरा करना है किंग्स इडेन को। किंग्स इडेन क्या ये 60 बॉल खेलने के बाद 167 बना पाएगी? 167 अगर बना लेती है तो ये टीम अपने आप को क्वालिफाई करेगी। नुमान भाई का चक्रपानपुर टीम कैप्टन डिटेल नहीं है और टीम कैप्टन नेशनल स्पोर्ट धीरज, और दोनों टीम कैप्टन टास्क करा ले अपना, दोनों टीम कैप्टन टास्क करा ले। और फिर अगर वहां पे देखा जाए नेशनल स्पोर्ट जो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो बैटिंग पहले करेगी, तो धीरज का अपने हिसाब से अच्छा फैसला होगा। क्योंकि जो नेशनल स्पोर्ट सादिक भाई जो गाइडर मैन कहा जाता है, जिसे उस्ताद क्रिकेट का कहा जाता है, और कभी कभी जो सुनने में भी आता है कि सादिक भाई ने 28 लाख का पान खा चुका है, तो अगर इसमें सच्चाई है तो मैं एक बार चाहूंगा कि थम आ जाए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए सादिक भाई बता पाएंगे 10 ओवर के 8 ओवर, ये लोग 10 ओवर कह रहे हैं।
8 ओवर धूप ज्यादा है, सही बात है। हाँ इसके बाद बोला 8 ओवर ना। बॉलर नेम सप्पू यादव। सप्पू यादव जो गेंदबाज है, तो संजू सिंह इसी सप्पू यादव की बात कर रहे थे जो फैयाज का नाम फैयाज की जगह लेने वाला है। तो फैयाज भी ऑलराउंडर और सप्पू यादव भी यहाँ पे ऑलराउंडर है। तो फैयाज की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में है, टिकट मिलने वाला है। अब टिकट मिलने वाला है सप्पू यादव को, फैयाज का टिकट कटने वाला है। अब यहाँ पे ये साबित होगा। अच्छी वहां पे गेंदबाजी है, अच्छी गेंदबाजी वहां पे। और अब अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे अंदाज के साथ वहां पे एक रन पूरा किया गया, जो टोटल स्कोर होगा 34 यानी 34 रन। 34 रन हो चुका है। और अली जनाब कफील अहमद साहब, प्रधान शेख अहमदपुर और श्रीमान आदरणीय श्री बच्चन यादव जी जो इस मैच का मजा ले रहे हैं बड़े खूबसूरती के साथ। इस मंच, इस नॉर्मल ग्राउंड का मैदान जो तमाशाइयों से भरा लग रहा है और ये फेसबुक पेज पे लाइव दिखाया जा रहा है। और इस चीज को भी शो किया जाएगा बाकायदा नॉमिनेशन के साथ कि इस मैच का उद्घाटन श्रीमान श्री बच्चन यादव जी, उनका पूरा काफिला, उनका लश्कर किया था। और इस मर्तबा अच्छी शॉट वहां पे, लेकिन सामने मौजूद है प्लेयर। अच्छी फील्डिंग आएगा सिर्फ 1 रन। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर 35 रन। 35 पे स्कोर हो चुका है। और अब अगर यहाँ पे ये देख लिया जाए, अगर ये भी यहाँ पे कह लिया जाए कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों को उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अच्छी वहां पे गेंदबाजी सप्पू यादव, लेकिन फील्डिंग है मिस। फील्डिंग है मिस की सब्र का बांध टूट गया, बाल हाथों से छूट गया। इस मैच के बाद चक्रपानपुर नेशनल स्पोर्ट चौक मोहम्मदाबाद गोहना धीरज एंड कंपनी, ये दोनों टीम तैयार रहेगी। जो 8+8 का मुकाबला इस मैच के बाद खेला जाएगा। 39 रन हो चुका है, 39 रन हो चुका है। सप्पू यादव गेंदबाज, रनिंग चालू, अंपायर को किया क्रॉस और इस मर्तबा स्टे टाइम, लेकिन सामने मौजूद है प्लेयर। आएगा सिर्फ 1 रन। और अब इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। अब स्कोर वहां पे देखा जाए तो 40 पहुंच चुका है। 40 का स्कोर इस नॉर्मल ग्राउंड पे जो हुजूम जो यहाँ पे मजमा देखा जा रहा है वो किंग्स ईडन क्रिकेट ट्रॉफी का। और ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस मैच का उद्घाटन श्रीमान श्री बच्चन यादव जी ने किया, उस मैच का मजा ले रहे हैं। ये तमाम लोग आज गवाही दे रहे हैं। और ये सोशल पे जब तैरेगा, जब सोशल पे यह फैलेगा कि श्रीमान श्री बच्चन यादव जी ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ, बड़े खूबसूरती के साथ उस मैच का उद्घाटन किया, तब उस लम्हे, उस पल की कहानी क्या होगी जो उसको लाइव देखा था सप्पू यादव। लेकिन इस मर्तबा खूबसूरत वहां पे गेंदबाजी, बल्लेबाज को छकाई जाके बाल समाई विकेट कीपर के दास्तानों में। तो 3 ओवर पूरा हो चुका। और 3 ओवर पूरा होने के बाद अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर जो गवाही दे रहा है 41 का। और अब मैं चाहूंगा धन्यवाद आपका नैतिक, जो कि काफी सफल नातिक, जो कि दूसरा ओवर लेकर आए थे। पहले ओवर में 26 रन के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी किया था और इस ओवर में काफी अच्छी गेंद। और इस समय देखा जाए तो बॉलिंग की तरफ लौटते हुए बल्लेबाज, तीसरा रन लगने वाला किंग्स ईडन को तीसरा झटका। स्कोर बोर्ड पर अभी मात्र है 41 रन। एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा किंग्स ईडन की टीम कर रही है। जो दर्शक यहाँ पर देर से मैच देखने आए हैं उन लोगों के लिए हम बता दें, टॉस जीत करके सबसे पहले किंग्स ईडन ने बॉलिंग करने का फैसला किया और अपने कप्तान के फैसले को उनके गेंदबाज तलहा ने काफी अच्छे तरीके से 3 विकेट आउट हो चुके हैं।
हम बता रहे थे अभी कि टॉस जीतने के बाद किंग्स इडेन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और किंग्स इडेन के जो पहला ओवर लेकर के आए थे तलहा काफी अच्छी गेंदबाजी किए और अपने कप्तान के फैसले को सही साबित किया था, लेकिन उसके बाद बाकी के गेंदबाजों ने काफी खराब बॉलिंग की और उनकी धुनाई करते हुए सप्पू और सानू दोनों ने काफी जबरदस्त तरीके से बैटिंग की। एक ने व्यक्तिगत 49 रन बनाए और एक 34 और जिनकी मदद से टोटल 10 ओवर में 158 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 159 रन जरूरत है। नाटिक चले, एक विकेट खुराक लेने के बाद, लेकिन काफी खराब गेंद और खराब गेंद का फायदा उठाया और गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए टोटल स्कोर हुआ 47, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी देखा जाए अभी एक पुरस्कार की घोषणा हुआ है। अगर नातिक भाई हैट्रिक लेते हैं 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर नाटिक जो कि इनका कोटे का दूसरा ओवर है और एक गेंदबाज 2 ही ओवर कर सकता है, तो इस ओवर में उनको हैट्रिक लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना होगा। अगली गेंद लेकर चले और काफी अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज ने भी गेंद को देखा पक्का छोड़ दिया और बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस समय फील्ड पोजीशन बल्लेबाज सालू, इनके लिए ऑन साइड में 4 फील्डर हैं। अगली गेंद काफी लंबा ऊंचा शॉट, उसके नीचे 2 फील्डर आ रहे हैं, देखते हैं कैच पकड़ पाते कि नहीं और एक आसान सा कैच लपका और सालू जाते हुए और इस तरह से किंग्स इडेन को लगने वाला चौथा झटका। देखा जाए तो बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल नहीं होता है। पहले ओवर में वो सामान्य 4 छक्के लगा करके अपने इरादे जाहिर किए थे। लग रहा था कि ये मैच काफी रोमांचक होगा, लेकिन उसके बाद बाकी के बल्लेबाज कोई खास नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से खराब गेंदबाजी हुई थी वैसे ही बॉलिंग करते हुए इस तरह से देखा जाए तो नाटिक जो कि बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर सके थे, लेकिन गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 विकेट ले चुके हैं और पूरी तरह से कमर तोड़ करके रख दी है किंग्स इडेन की। काफी अच्छी गेंदबाजी नाटिक के द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर के चलते हुए दाएं से ओवर विकेट और काफी अच्छा शॉट, उसके नीचे फील्डर थे, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद निकलती हुई पहुंची कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अभी एक पुरस्कार आया है नातिक भाई जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको काफिल अहमद प्रधान की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिल चुका है। अतः मैं समाप्त होने के बाद वो कमेंट्री बॉक्स में उनका पुरस्कार है आकर के ले लेंगे। नातिक जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी किए हैं। पहले ओवर में आशुतोष के गेंदों पर काफी जबरदस्त तरीके से धुनाई हुई थी, 26 रन दे चुके थे। लग रहा था कि मैच किंग्स इडेन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, लेकिन नातिक ने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और एक और पुरस्कार नातिक भाई के अच्छी गेंदबाजी की वजह से गुलाम रसूल भाई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। 51 अतः 51 बल्लेबाज ने 45 रन दाएं से राउंड विकेट, काफी अच्छी गेंद और कितनी अच्छी शॉट खेला और गेंद जा रही है जब तक डीप मिड विकेट की दिशा में। मौका था एक रन पूरा करने के लिए, वहां पर मिस फील्ड रन आउट का खतरा है, लेकिन बल्लेबाज अपनी जगह पर सुरक्षित 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है। बॉलर ने अब है जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम की तरफ से बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 49 रनों की पारी खेली थी और इस समय बॉलिंग का भी जिम्मा संभालते हुए एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करना है किंग्स इडेन को। पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बना चुकी है किंग्स इडेन की टीम। अभी खेल रुका हुआ, तब तक हम अपने दर्शकों के लिए फील्ड का पोजीशन बता दें, लेकिन इस बीच अगली गेंद लेकर के चलते हुए अब है और काफी नीचे रहती हुई गेंद, वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर पर उस अपील का कोई असर नहीं। बल्लेबाज अभी भी अपने
क्रीज पर सुरक्षित। ऑफ साइड में इस समय 4 फील्डर मौजूद हैं। विकेट कीपर के साथ कोई स्लिप नहीं है और जो फील्डर बाउंड्री लाइन के बाहर है, एक है उसमें मिड विकेट और एक डीप मिड और एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पे। इस बीच अगली गेंद काफी गुड लेंथ पर टप्पा खाई, स्लो रहती हुई गेंद थी और बल्लेबाज ने गेंद को सम्मान दिया। अब यहाँ पे अगर किंग स्टेडियम को लक्ष्य का पीछा करना है तो बड़े शॉट की जरूरत है, क्योंकि काफी विशाल स्कोर का पीछा करना है। अभी स्कोर बोर्ड पर मात्र 47 रन बने हैं। अब चले इस ओवर की अगली गेंद लेकर के बाएं से राउंड विकेट, काफी अच्छी गेंद और इस बार बॉलर के द्वारा फील्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन छिटकी पहुंची लांगन की दिशा में। तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 48, 4 विकेट के नुकसान पे। अब चले अगली गेंद, काफी नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले के निचले तो से टकराई, पहुंची लागन की दिशा में। यहाँ पर 1-1 रनों से कुछ नहीं होने वाला है एनसीसी क्रिकेट टीम के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी अभय के द्वारा। एनसीसी की टीम के तरफ से अभय चले अगली गेंद लेकर के। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और सीधे फील्डर के नीचे और इस तरह से लगने वाला एक और झटका। 49 रनों के स्कोर पे आधी टीम अब तक लौट चुकी है। तो 5 ओवर प्रगति पर स्कोर है 49 रन और बिल्कुल पूरे तरीके से कहीं ना कहीं टीम धराशायी हो चुकी है। मिडिल जो तमाम जो खिलाड़ी थे कहीं ना कहीं अपने राहत खाने के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आ रहा है, लेकिन क्या यहां से वापसी करेगी टीम ऑफ ईडन इंटरनेशनल स्कूल? क्या यहां से वापसी कर पाएगी? और कहा जाता है कि क्रिकेट बहुत तेज रंग बदलता है, लेकिन यहां से रंग बदलना बहुत मुश्किल है। और नातिक किरमानी बड़ी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की और 1 ओवर में 1 सफलता हासिल किया और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया नातिक किरमानी ने। और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिलानी भी इस मुकाबले को अपने निगाहों में कैद कर रहे हैं, तो आपका भी शुक्रिया जिलानी। जो अभी 22 तारीख को जो एक मुकाबला हुआ था डॉक्टर इरफान अहमद मेमोरियल फुल बॉलिंग रूल आउट क्रिकेट प्रतियोगिता जो 04 के उन तमाम मेंबरान ने ऑर्गेनाइज किया था, तो आपका भी शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि सलीम भाई लगातार इस मुकाबले को अपने निगाहों के कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सादिक किरमानी, नातिक किरमानी, अजीत जायसवाल, इन तमाम लोग का मैं बेहद शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इनकी मेहनत, इनकी मशक्कत, इनका परिश्रम और इनके खून और पसीने के एक करने के बाद ये जो आपको टूर्नामेंट दिखा जा रहा है, इस टूर्नामेंट को सजाया संवारा और नॉर्मल ग्राउंड के इस ऐतिहासिक सरजमीन पर फिर से एक मर्तबा विशाल तैयार, अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, कहीं ना कहीं बॉलर को छकाती हुई निकल गई सीधे विकेट कीपर के रास्तानों तक। स्कोर अभी भी 49 रन और 5 विकेट के नुकसान पर और 10 ओवर का यह मुकाबला है। विशाल एक बार फिर तैयार, ऑलराउंडर ये खिलाड़ी, लेकिन इस मर्तबा अपील की जा रही है, संजय सिंह वहां पर देखे जा रहे हैं। फिर से तैयार विशाल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो इसी मोहम्मदाबाद की सरजमीन से इनका ताल्लुक है, आज अपने गेम को शो कर रहा है। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए विशाल, अब गेंदबाजी क्रम में उनको लाया गया है। क्या यहां से कुछ कर पाएंगे विशाल? चलिए नातिक किरमानी साहब का जो याद है तो दे दे। तो इस मरतबा भी बेहतरीन डिलीवरी, जितनी तारीफ की जाए विशाल यादव की कम, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। और फैयाज के बारे में लोग बोल रहे थे कि इनका पत्ता कर चुका है, लेकिन फैयाज ये बिहार का ज्यादा ट्रेवल्स करता है, ट्रेवल्स से ज्यादा बिहार में करता है और शायद बिहार भी जाने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ईडन स्कूल के नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मजबूरियों के तहत यहाँ पर रोके गए हैं फैयाज। तो चलिए विशाल एक बार फिर से तैयार है और क्या कर पाएगी टीम, सामने वाली टीम में बेमुकाबिल टीम।
इस मरतबा अच्छी डिलीवरी, गेंद हवा में उसके नीचे। चलिए, ओ हो, कहीं ना कहीं हाथों को नम किया, हाथों में छलकती हुई गेंद निकल गई। एक और विकेट आ सकता था विशाल के खाते में, लेकिन यहां पर गलती हुई है। और स्कोर अगर देखा जाए तो कितना रन स्कोरर महोदय? 50 के योग पर। तो चलिए 50 का आंकड़ा छू लिया है टीम ईडन इंटरनेशनल स्कूल ने। अब यहां से कितना रन बना पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। ये मुस्तकबिल के गर्भ में छुपा हुआ है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। लेकिन विशाल यादव की जितनी तारीफ की जाए कम, लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा है जो आदर्श। तो चलिए विशाल ने अपने कोटे का पहला ओवर बड़े आसानी के साथ मुकम्मल किया है और एक सफलता लेने में कामयाब होते अगर वो जो कैच हवा में उठा था वो अगर कहीं ना कहीं हाथ में आ जाता। लेकिन चलिए विशाल, आपने अपना काम कर दिया है। और अगर स्कोर देखा जाए तो 50 रन, ओवर कितना हुआ? 54 रन और स्कोर 6 ओवर समाप्त हो चुका है। अब आने वाली 24 गेंदें शेष है और बहुत सारे रन अभी भी बनाने हैं। सबको एक मरतबा फिर से तैयार है। फिर से एक मरतबा तैयार और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना इन्होंने पेश किया था अपनी टीम के लिए। चलिए तैयार, लेफ्ट आर्म सीमर ये गेंदबाज सामने राइट हैंडर, इस मरतबा लेकिन बल्ले को चलाया है। इस मरतबा गेंद निकल जाएगी कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो चलिए बड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं 6 आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, जो पहले चले आते तो मुकद्दर कुछ और होता। फिर से तैयार सत्तू, इस मरतबा कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को निकाला है हेलीपैड से और फिर इस मरतबा गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में इस मरतबा सीधे बल्ले को खोला, लॉन्ग और लॉन्ग के बीच में से इस गेंद को निकाला बाउंड्री लाइन के बाहर कि उनके होठों से मेरे हक में दवा निकली है और जब मरज फैल चुका है तो दवा निकली है। लेकिन इस मरतबा बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज, पहली गेंद पर लगान के ऊपर से छक्का, दूसरी गेंद पर स्ट्रेट बाउंड्री की लाइन के बाहर 4 रन, फिर इसके बाद देखा गया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। बल्लेबाज का नाम आ जाए तो बेहतर रहेगा। बल्लेबाज ने चलिए फिर से एक मरतबा तैयार सबको। इस बार कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग, खिलाड़ी इसके नीचे आ रहा है। क्या बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा पेश किया है इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं जो एक रिदम वाला बल्लेबाज नजर आ रहा था, जो इंसाफ नजर आ रहा था, जो कहीं ना कहीं टच में नजर आ रहा था, जिसके मिडिल ऑफ द बैट लगातार गेंद टकरा रही थी, उसका एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर अब स्कोर देखा जाए, स्कोर है 70 रन और 7वें ओवर प्रगति पर, और विकेट की संख्या अगर देखी जाए तो 6 विकेट के नुकसान पर 70 रन 6 विकेट और 7वें ओवर प्रगति पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 10+10 ओवर का ये मुकाबला है और कहीं ना कहीं एमसीसी क्लब मोहम्मदाबाद इस मैच को अपने नाम दर्ज करती नजर आ रही है। अभी भी कुछ गेंदें आनी शेष है लेकिन मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है। हर गेंदों पर यहाँ पर बाउंड्री की सख्त तलाश है, बाउंड्री की सख्त जरूरत है। बिना बाउंड्री के तख्त ताज हासिल नहीं होगा। जब तक आप बाउंड्री नहीं तलाशेंगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चलिए सबको तैयार और रोका वहां पर संजय सिंह ने, क्योंकि जो दूसरी गेंद थी जो बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी वो गेंद आने वाली थी। चलिए फिर से तैयार, सबको अपने बॉलिंग लाइनअप पर तैयार, दौड़ते हुए विकेट के करीब पहुंचे। इस बार कहीं ना कहीं गेंद बिल्कुल वाइड ऑफ द मिडिल गेंद ये थी और इस गेंद को कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश थी मिड विकेट की तरफ, लेकिन बल्ला पहले चला, गेंद हल्का सा लेता है लेकिन एक रन आसानी के साथ। एक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास, 71 रन
इस बार भी अच्छी डिलीवरी सत्तू की एक अभी आज तो मैच ऑलराउंडर स्टार्ट हुआ है परफॉर्मेंस से भाई। खिलाड़ी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और अगर फर्स्ट देखा जाए प्राइज तो 50,000, 7 सेकंड ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। और एमसीसी क्लब मोहम्मदाबाद कहीं न कहीं इस मुकाबले को अपने नाम दर्ज करने की पूरी कवायद नजर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 18 गेंदें शेष है। 18 गेंदों में अभी काफी रनों की संख्या है। कम अज कम मुझे लगता है कि अभी भी 100 रन से ज्यादा रन चाहिए। अभी 18 गेंदों में 100 रनों से ज्यादा रन चाहिए। 88 रन की जरूरत है। चलिए विशाल तैयार, इस बार भी अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी। और पिछले ओवर में जिस तरीके से विशाल ने गेंदबाजी की थी, बिल्कुल उसी टप्पे को, उसी आदर्श टप्पे को लगातार विशाल देख रहे हैं। और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं भापने की कोशिश कर रहा है विशाल। फिर से तैयार विशाल, इस बार भी अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला है और खिलाड़ी वहां पे मौजूद, लेकिन इस मरतबा क्या हो गया विशाल। विशाल की 2 गेंदें बेहतरीन गेंद और दोनों गेंदों पर कहीं ना कहीं एक, अगर देखा जाए तो शार्ट फाइनल में कैच छोड़ा, इसके बाद लग ऑफ का खिलाड़ी ने कैच छोड़ दिया है। विशाल की किस्मत कहीं ना कहीं अंकुश लगाती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच फाइनल एरिया में एक बेहतरीन चौका, क्योंकि छोटी गेंद थी और मौका था इस मरतबा बल्लेबाज के पास, रूम था, वेट किया, इंतजार किया और इस गेंद को कहीं ना कहीं धकेल दिया फाइनल एरिया में 4 रनों के लिए। 75, 76। चलिए विशाल फिर से तैयार, इस मरतबा अच्छी गेंद और बल्लेबाज को देखा, लेकिन इस मरतबा बीट किया सप्पू को और सप्पू के हाथों से गेंद नम करती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। तो विशाल ने जितनी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इनका साथ इनकी टीम के खिलाड़ियों ने नहीं दिया। अगर बात कर ली जाए विशाल की, तो अगर बाउंड्री की बात की जाए तो विशाल ने बाउंड्री बहुत कम दी है, लेकिन इनके टीम के खिलाड़ियों ने इनका योगदान उतना अच्छा नहीं दिया जितना विशाल चाहते हैं। चलिए फिर से विशाल तैयार है, अपने बॉलिंग लाइनअप पे छोटा सा रनअप है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा भी अच्छी गेंद और बल्ला पहले चला, गेंद हल्का सा लेट आ गई, लेकिन 1 रन बड़े आसानी के साथ 22 गज की जो दूरी है, जो वो फील्ड की जो दूरी है विकेट की, उस विकेट की दूरी को आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। इस 1 रन के चलते अगर आंकड़ा देखा जाए स्कोर बोर्ड पर, तो स्कोर है 81 रन। इस बार वाह, क्या बेहतरीन गेंद, स्लो लेंथ की डिलीवरी थी। गेंद पड़ने के बाद कहीं ना कहीं चली गई विकेट कीपर सप्पू तक। और यहाँ पर अपील की जा रही है फैयाज से, क्या इनसाइड एज लगा है, लेकिन फैयाज ने इनकार किया कि बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा, कोई इनसाइड एज, कोई आउटसाइड एज नहीं। और बॉल चली गई सिप्पू के दास्तानों तक। स्कोर अभी भी 81 रन और 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अगला जो मुकाबला होने वाला है वो होगा नेशनल स्पोर्ट सादिक एंड कंपनी, सादिक किरमानी एंड कंपनी, सादिक 11। और जो मध्य मुकाबिल टीम होगी वो होगी चक्रभानपुर। इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। 8+8 ओवर का मुकाबला होगा। और जो अगला मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की टीमें हैं। और तराजू के तौले पर अगर दोनों टीम को तौला जाए तो दोनों टीमें बिल्कुल 100% इस मुकाबले में अपने आप को प्रस्तुत करेंगी। लेकिन इसी बीच अगली गेंद और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का आया है एक्स्ट्रा के रूप में। 1 रन और कहीं ना कहीं अंक तालिका पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कोर है 82 रन। और 9वां ओवर प्रगति पर बॉलर नेम सप्पू। और हमारे सामने मंच पे जो आसीन है आदरणीय जंग बहादुर जी पूर्व महाप्रधान और शिव बचन यादव जी, कफील अहमद प्रधान, आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं।
और नेशनल स्पोर्ट के तमाम मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने एक बेहतरीन टूर्नामेंट को इस नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर, जिसे कहा जाता है कि ये इमरती का शहर है, इमरती का शहर है, जलेबी का ये शहर कहा जाता है, आज इस सरजमीन पर कहीं न कहीं इस मुकाबले को और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के जरिए इस मुकाबले को पूरे ऑल इंडिया और अरब ममालिक, अगर बात कर ली जाए सऊदी अरबिया, या आप बात कर ले नेपाल, जॉर्डन, या बात कर ले आप दुबई, कतर, ओमान, इन तमाम जगहों पर इस लाइव टेलीकास्ट को कहीं न कहीं देखा जाता है। और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, जफर एलजेड और कस्बा माहौल, ये एक ऐसे 3 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपने लाइव टेलीकास्ट के जरिए कहीं न कहीं पूरे इंडिया में एक नाम रोशन किया है आजमगढ़ का। तो मैं इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, आफ्ताब माहौली, मैं आपका भी दिल की गहराई से, दिल की असीम गहराई से आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ मऊ की सरजमीन के ऊपर। स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोर रन महोदय 82 रन है, 82 रन है और 9वां ओवर कहीं न कहीं प्रगति पर चल रहा है। और इस मुकाबले को अपने नाम दर्ज करती नजर आ रही है एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद। और सामने जो टीम है, टीम ईडन इंटरनेशनल स्कूल, ये कहीं न कहीं धराशायी नजर आ रही है। लेकिन इस मरतबा बैल को उठाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन खिलाड़ी से गेंद बहुत दूर थी और मिड विकेट का जो खिलाड़ी था वो दौड़ता हुआ नजर आया फाइनल एरिया में। और फाइनल एरिया और थर्डमैन का जो खिलाड़ी है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फाइनल का थर्डमैन खाली नजर आ रहा है। और अगर बात कर ली जाए फील्ड पोजीशन की तो एक खिलाड़ी मिड विकेट, एक दिन मिड विकेट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑन और एक मिड ऑफ, और वही लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है। तो इस तरीके से फील्ड पोजीशन बनाई गई है क्योंकि रनों का जो संख्या काफी ज्यादा रन है और स्कोर बोर्ड पर अभी बहुत कम रन टीम ईडन स्कूल ने बनाया है। तो इस मुकाबले को कहीं न कहीं अपने नाम दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है टीम एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद। इसके बाद जो मुकाबला होगा चक्रभानपुर और जो मध्य मुकाबिल टीम होगी सादिक एंड कंपनी, सादिक किरवानी एंड कंपनी नेशनल स्पोर्ट, इन दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन इसी बीच अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी और चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को और विकेट की गिल्लियों को बिखेर कर रख दिया। यहाँ पर अब तलहा का आगमन हो रहा है। अपने 2 ओवर के स्पेल में तलहा ने मात्र 9 रन दिए और कहीं न कहीं विकेट भी हासिल किया था। 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट तलहा ने हासिल किया था और अपनी टीम यानी ईडन इंटरनेशनल स्कूल का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस जिम्मेदारी को कहीं न कहीं बखूबी अंजाम दिया था तलहा ने। लेफ्ट हैंडेड ये बल्लेबाज है और अपने माने की तरह ये गेंदबाजी करता है, लेकिन आज अपने फन को बेनकाब करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत कम इसको बल्लेबाजी करते देखता हूँ क्योंकि मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशर जो होते हैं, फिनिशर के बाद जो बल्लेबाजी आती है यानी जो अगले जो निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं। तो चलिए अगला जो मुकाबला होगा वो भी 10+10 ओवर का होगा। अगला मुकाबला भी 10+10 ओवर इस मरतबा तलहा के लिए। और तलहा की इस मरतबा अगर बल्लेबाजी देखी जाए तो जो लास्ट विकेट है यानी जो 3rd स्टंप है उसके स्टंप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा था तलहा और गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। जो नेचुरल जो स्विंग मिलती है लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज के लिए कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती है, बाहर की दिशा पकड़ती है, वही नेचुरल स्विंग मिली। ओवर की समाप्ति हुई, 9 ओवर कहीं ना कहीं समाप्त हो चुके हैं। अभी लास्ट ओवर चल रहा है और स्कोर है 86 रन। अब टीम ईडन इंटरनेशनल स्कूल कहीं ना कहीं जो 100 का टारगेट है, जो 100 रन बनाना चाहेगी, एक इज्जत जिसको कहा जाता है इज्जत बचाने में कामयाब होगी। तो लास्ट ओवर का ये मैच चलेगा। फिर से तैयार बॉलर और तलहा बनाने स्ट्राइक पर देखे जा रहे हैं। 10+10 ओवर के इस मुकाबले में क्या गजब की बल्लेबाजी का नमूना पेश किया एमसीसी कलम मोहम्मदाबाद में। और 10+10 ओवर के मुकाबले में 159 रन बनाए। और जो भी टीमें बची हैं अगर एंट्री कराना है तो एंट्री करा ले। सिंहासन चौहान भी देखे जा रहे हैं, अजय यादव, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी देखे जा रहे हैं। तमाम लोगों का कहीं ना कहीं आगमन हो रहा है। 2 टीम बची है, जो 16 टीमों का यहाँ पे मुकाबला होना है। 14 टीमों की एंट्री हो चुकी है, 2 टीमों का यहाँ पर अभी भी स्थान बाकी है, जगह बाकी है। तो जो भी टीमें एंट्री कराना चाहती हैं वो आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के जरिए और मेरे जरिए
जिनके कानों तक आवाज आ रही हो उसे मैं बहुत दोबारा दरखास्त करूंगा कि अपनी एंट्री करा ले। 14 टीमों का कहीं ना कहीं आगमन हो चुका है, 14 टीमों की एंट्री हो चुकी है, 2 टीमों की अभी एंट्री बाकी है। तो चलिए शुक्रिया आपका सादिक किरमानी साहब, नातिक किरमानी, अजीत जायसवाल, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इससे मरतबा अच्छी गेंद और तलहा जो कहीं ना कहीं सफल करने की कोशिश कर रहा है, अपने विकेट की गिल्लियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की कम, क्योंकि तलहा के बॉडी लैंग्वेज से वो पढ़ रहा है कि तलहा किस तरीके की शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। चलिए फिर से तैयार, इससे मरतबा भी अच्छी गेंद और बल्ले को चलाया है, गेंद जा रही है, निकल जाएगी, निकल जाएगी। 4 रन नहीं, ठीक अजीत जायसवाल जी ने कहीं ना कहीं वही इशारा किया है, 4 रन है। चलिए 4 रन, स्कोर है 91 रन, 91 रन बन चुके हैं। अगला जो मुकाबला होगा वो मुकाबला नेशनल स्पोर्ट सादिक एंड कंपनी, सादिक किरमानी 11 और जो मध्य मुकाबिल टीम होगी वो टीम नजर आएगी चक्रभानपुर। ये रुपया चलाने और बल्ले को चलाया, गेंद निकल गई मिडिल विकेट के ऊपर से 6 रन। तो चलिए तलहा ने कहीं ना कहीं आने वाली 2 गेंदों पर बाउंड्री तलाश कर ली है। 97 रन बन चुका है। चलिए तलहा एक और 6 लगाइए, लेकिन इस मरतबा व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर 98 रन। अब वो कहीं ना कहीं अंक तालिका पर रन जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, 98 रन बन चुके हैं। इस बार तलहा पहले आना चाहिए था, तलहा को कहीं ना कहीं पहले आना चाहिए था, लेकिन अपनी टीम की इज्जत बचा ली है, अपनी टीम की इज्जत बचा ली। और स्कोर अगर देखा जाए तो 104 रन बना है। अगली जो टीम है, टीम तैयार हो जाए, नेशनल स्पोर्ट सादिक किरमानी एंड कंपनी और चक्रभानपुर दोनों टीम तैयार हो जाए। चक्रपालपुर और जो अंपायर होंगे विशाल